अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर बिलखसूस फाजिलपुर में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में सिविल लोग, आम लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से हैं, वो यहाँ पर लोगों की इमदाद कर रहे हैं। वहीं पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत पेश हैं। इस वक्त बड़े हैरान कुन मनासिर देखने को मिले मुझे, और मैं भी दंग रह गया। और यकीनी तौर पर आपके लिए भी ये शायद एक अचंभे की बात होगी कि जो पंजाब हाईवे पेट्रोल है, जिसे आम लफ्ज़ों में पेट्रोलिंग पुलिस भी कहती है, जिनका काम सिर्फ गश्त करना है और अमनामा की सूरत हाल और बाकी चीज़ों को देखना है, लेकिन वो भी इस काम में पेश हैं और लोगों में राशन और पानी और जो उनकी मदद के अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस वक्त ये राजनपुर में ही एक मोबाइल है पेट्रोलिंग पुलिस की, वो यहाँ पर गश्त में थी। तो इनसे ये जानते हैं कि ये सरकारी फ़ंड से है, इनके अपने फ़ंड से है, क्या है। सब इंस्पेक्टर सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, दाद तो देनी पड़ेगी, आप अपना काम भी बड़ी दिलजमई से कर रहे हैं, साथ साथ लोगों की राशन के ज़रिए भी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी खाते से है या किसके खाते से? अस्सलाम वालेकुम। ये पंजाब हाईवे पेट्रोल के जो एडिशनल आईजी साहब हैं रियाद नज़ीर गाड़ा साहब, उसके बाद जो डीएजी साहब हैं सरफराज फल्की, एसएसपी पेट्रोलिंग डीजी खान शरीफ जट साहब और डीएसपी पेट्रोलिंग राजनपुर इमरान आरिफ सियाल साहब, उनकी हिदायत पर जो फाजिलपुर में फ्लड आया है, पेट्रोलिंग पुलिस कोटा अंदरून अपनी मदद आपके तहत लोगों के अंदर साफ़ पानी तकसीम कर रही है। इसके अलावा हमने शुरू में अपनी तरफ से खाना भी तकसीम किया जो कुकड फूड होता है। उसके बाद ये सिलसिला हमारा चल रहा है। ये बीट एरिया भी है हमारा, तो जो हमारे इस बीट एरिया में जो लोग खैमों में बैठे हुए हैं उनके पास साफ़ पानी नहीं पहुंच रहा, तो वो ये साफ़ पानी हम पहुंचा रहे हैं। गश्त भी साथ साथ चल रही है और उस गश्त के दौरान हम उनको साफ़ पानी भी पहुंचा रहे हैं। एक तो वैसे आप लोगों की जो कि गश्त की जो ड्यूटी है वो बड़ी मुश्किल होती है, सारी सर्वेलेंस और सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और उसके साथ साथ ऐसे आफत ज़दा इलाके में आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ उसको आफत को कम करने के लिए आप पानी भी मुहैया कर रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं या कितना मुश्किल होता है लोगों को कंट्रोल करना? आप उनकी मदद के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हीं लोगों को कंट्रोल करना महाल भी हो जाता है। क्योंकि सर बात ये है कि यहाँ पे जो ये आफत आई है उसमें ज़ेर ज़मीन पानी बिल्कुल कड़वा हो गया है। अब जहाँ लोगों की मोटरें लगी हुई हैं या चाहे नलके भी हैं तो वो गंदा पानी सप्लाई कर रहे हैं। उसी वजह से फिर हमारे जहन में ये आया और हमने अपनी जो पेट्रोलिंग पोस्ट कोटा अंदरून के जवान हैं सब ने मिलकर हमने ये कहा कि भी हम इनको साफ़ पानी पहुँचाएँ, और हम अपनी गश्त के दौरान ही इनको ये 5-5 लीटर की जो बोतल हैं ये हर खैमे के अंदर एक देते हैं, जो इनको शाम तक काफ़ी रहता है। उसके बाद शाम को जब हमारी दूसरी शिफ्ट आती है वो एक दफ़ा राउंड और करके चली जाती है, इनको साफ़ पानी पहुंच जाता है। जबकि जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि गुर्बत भी है और तंगी भी है। इस वजह से बाज़ औक़ात हमें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोऑपरेट भी करते हैं कि यही हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं, मुआविन भी हैं और यही हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये ज़ाती मंशा आप लोगों की या ड्यूटी का हिस्सा बनाया गया अफसरान की जानिब से कि नहीं जी आपने पानी भी बांटना है? नहीं, ड्यूटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये अफसरान की तरफ से ये हिदायत आई हैं कि आप जितना हद तक हेल्प कर सकते हैं करें। ये हमारी ड्यूटी के साथ साथ एक इजाफ़ी हम लोग ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है कि जो हमारे लोग यहाँ इस वक्त आबाद हुए हैं रोडों के ऊपर, उनको हम करें। इसके अलावा हम नाइट पेट्रोलिंग रेगुलर कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक हमारी पेट्रोलिंग है, ताकि जो ये लोग खैमों में आके बैठे हुए हैं इनको किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, कोई इनकी चीज़ों को चुरा ना ले, और इनकी चीज़ों की हिफाजत भी हमने अपने लिए अवलीन तरजीह बनाया हुआ है। ये ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड की या पानी की, ये सिर्फ पेट्रोलिंग कर रही है या फिर जो दीगर पंजाब पुलिस है वो भी इस तरह के कामों में हिस्सा ले रही है आपके साथ? जी, वैसे तमाम सरकारी इदारे इस काविश में शामिल हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा बीट एरिया है और हमने इस एरिया में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करनी होती है, इसलिए जिस वक्त भी हमारा चक्कर लगता है अपने बीट की तरफ तो हम पानी की सप्लाई लेते आते हैं और बंदों को सप्लाई करके चले जाते हैं। उससे हमारा बीट एरिया भी कवर हो जाता है, हमारी गश्त भी हो जाती है, और ये एक जो इजाफी हम लोग अपने कर रहे हैं लोगों की हेल्प वो भी कंप्लीट हो जाती है। क्या आपस में पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं या किसी से लेते हैं या कोई एक खर्च करता है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ये तमाम जवान जो है ना कर रहे हैं आपस में, और हमारे एसपी साहब भी अब इमदाद कर रहे हैं हमें। जी जी, वो भी नेक्स्ट टाइम वो आ रहे हैं ताकि राशन तकसीम किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने प्लान में शामिल है कि फाजिलपुर में आके
वो शामिल करेंगे, वो अपने राशन तकसीम करेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सरकारी फंड नहीं है, लेकिन जितने सरकारी अफसरान हैं उनकी प्राइवेट जेब या जिसको कह लें कि उनकी जो तनख्वाह है उसमें से हिस्सा डाल। जी बिल्कुल, कोई सरकारी फ़ंड, इसका कोई स्पेसिफिक फ़ंड नहीं आया। ये पंजाब हाईवे पेट्रोल के अफसरान और उनके जवान जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त ये सारी हेल्प कर रहे हैं। पहले जो पेट्रोलिंग आप करते थे आप लोग, ज़ाहिर है आपकी बीट एरिया और आप रूटीन में यहाँ गश्त करने, तब की और अब की पेट्रोलिंग में कितना फ़र्क है? लोगों की नज़रें जो हैं वो उनसे नज़रें मिलाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, बच्चे लपकते हैं कि आप खाना देंगे, आप फूड देंगे, आप उनकी रखवाली करेंगे, तो बड़ी उम्मीदों का आपसे वाबस्ता होना, तो जज्बाती तौर पर आप ज़ाहिर है एक सरकारी अफसर हैं, बावर्दी हैं, लेकिन जज्बात तो हैं, तो कैसे जज्बात आपको उस वक्त कंट्रोल करते हैं? उसमें सर अब हमें एक खुशी महसूस होती है कि जब लोग हमारी गाड़ी को देख के हमारी तरफ लपकते हैं या हमें देखते हैं, तो उनको इस चीज़ का ये इंतज़ार होता है कि अब जब ये पेट्रोलिंग वालों की गाड़ी आई है तो या ये खाना ला रही होगी हमारे लिए या वो पानी ला रही होगी। जबकि इससे पहले ये सिचुएशन नहीं थी। हम हेल्पिंग फोर्स ज़रूर थे, लेकिन हमने कभी किसी को फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं किया था। अब क्योंकि वो लोग मुंतज़िर होते हैं कि सुबह के टाइम ये गाड़ी आएगी, पानी दे जाएगी, शाम के टाइम आई है तो खाना लाई होगी, इंतज़ार में होते हैं। वो लोग हमारी गाड़ी के इंतज़ार में होते हैं। और रात को जब रिवॉल्विंग लाइट ऑन होती है तो वो दूर से लोग खड़े हो जाते हैं इंतज़ार में कि ये आ गए हैं पेट्रोलिंग वाले, अब हमें कुछ ना कुछ ये दे कर जाएंगे। और तब हमें एक एहसास होता है कि हम कितने लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। तब के और अब के रवैये में क्या लोगों में फ़र्क आया? क्योंकि पहले रिवॉल्विंग लाइट देखते होंगे लोग तो घबरा जाते होंगे, परेशान होते होंगे, अब वो उल्टा आपकी तरफ आते होंगे, क्या ऐसा भी है? जो हमारे साथ एक लफ्ज़ आ जाता है ना पुलिस, वो पुलिस का जो एक लफ्ज़ आ जाता है वो सहमति। सहम सा जाता है। लेकिन क्योंकि हम अपने एरिया में राउंड क्लॉक पेट्रोलिंग पहले भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एरिया में अब तक किसी किस्म का कोई हीनियस क्राइम नहीं हुआ, और वो इसी वजह से कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग चल रही है। तो अब चूँकि एक सिनेरियो चेंज हो गया है, लोग मददगार नज़रों से देखते हैं, वो मदद के मुंतज़िर हैं, तो जब वो पेट्रोलिंग पुलिस को देखते हैं तो उनको फ़ौरन एक एहसास होता है कि ये हमारे मुआविन पहुँच चुके हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए लाए होंगे। बहुत ये एक फ़र्क आया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, सलूट है आपके लिए। और ये पाकिस्तान का वो मस्बत चेहरा, वो सरकारी अफसरान जो हिफाजत तो कर रहे हैं इस आफतज़दा इलाके में, अपनी जाफिशानी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों की अपनी जेब से मदद भी कर रहे हैं। ये तमाम लोग मिलकर राशन लाते हैं, खाने के कोई अशिया ले आते हैं या पानी ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है साफ़ पीने का पानी, तो उसमें एक अहम मदद जो है वो ये पंजाब हाईवे पेट्रोल कर रहा है। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।